नमस्कार बच्चों। तो आज जो मेरा टॉपिक सेलेक्ट किया हुआ वो केमिस्ट्री का इंडक्टिव इफेक्ट है, जो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग टॉपिक है अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट है क्या। आप साइंस में किसी भी टॉपिक उठाते हैं तो उसकी जो नेमिंग होती है वो मोर और लेस मैच करती है, अगर आप उस वर्ड का मीनिंग समझते हो। इंडक्टिव इफेक्ट मतलब अगर आप किसी के साथ इंड्यूस्ड हो जाते हो और उसकी वजह से कोई ऐसी एक्टिविटी करने लगते हो जो सामने वाला बंदा भी करता है। इट मीन्स कि अगर आपकी एक्टिविटी सामने वाले की एक्टिविटी से इंड्यूस्ड होती है तो इस तरीके की इफेक्ट्स को हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। तो केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक चैप्टर्स में भी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भी इंडक्टिव इफेक्ट्स होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट्स होता क्या है। बेसिकली जब भी किसी कार्बन चेन में कोई डोमिनेटिंग ग्रुप, या तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप हो या तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप हो। इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स को सामने की तरफ फॉरवर्ड कर देगा। अगर इस तरीके का कोई ग्रुप ऐड हो जाता है तो एक पोलैरिटी जनरेट हो जाती है सी बॉन्ड और उस एटम्स के बीच के बॉन्ड में। वो जो पोलैरिटी इस तरीके से जनरेट होती है कि या तो इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट कर जाएंगे उस अटैच्ड एटम की तरफ, या तो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट होंगे कार्बन चेन की तरफ में। तो चलिए देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू कि अगर इस तरीके का कोई एटम है CH3 CH2 CH2 Cl, ठीक है। तो यहां जो ग्रुप आ रही है CH2Cl, ये जो कार्बन और क्लोरीन के बीच का जो बॉन्ड है, क्लोरीन चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेगा। पुल करने की वजह से क्या होगा कि यहाँ पर एक पोलैरिटी जनरेट हो जाएगी। किस वजह से? क्योंकि क्लोरीन पर एक स्लाइटली नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा और इस स्लाइटली नेगेटिव चार्ज जनरेट होने की वजह से इस कार्बन पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या होगा कि जैसे इस कार्बन पर एक स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया, ये कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन्स को रोक नहीं पाएगा इधर जाने से, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज जनरेट है तो इसका मतलब इसके इलेक्ट्रॉन्स इधर खींचकर चले आएंगे, तो इस पर भी एक चार्ज जनरेट हो जाएगा, पर वो पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू इसके बराबर नहीं होगी, थोड़ी से कम होगी। तो इसको हम लोग डेल्टा डेल्टा प्लस लिखते हैं। और फिर यहाँ चूंकि पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ है तो इसके इलेक्ट्रॉन फिर इधर से अट्रैक्ट हो जाएंगे, इस पर भी एक स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, दैट वी कैन राइट ट्रिपल डेल्टा प्लस। तो इस तरीके के जो इफेक्ट्स कैरी ऑन होते हैं किसी भी कार्बन चेन में ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस एटम क्लोरीन, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है। तो इस तरीके के एलिमेंट की वजह से जो एक इंडक्शन जनरेट हो जाता है किसी भी कार्बन चेन में, इस इफेक्ट को हम लोग कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। तो ठीक है, तो अब इसमें इंडक्टिव इफेक्ट में दो तरीके के इंडक्टिव इफेक्ट होते हैं, एक -I इफेक्ट एंड आफ्टर दैट +I इफेक्ट। -I इफेक्ट वो एटम्स जनरेट करते हैं जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करते हैं। एग्जांपल में हो गया क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, COOH, NO2, CN, ये सारे जो है -I इफेक्ट जनरेट करते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेंगे। +I इफेक्ट में CH3 का होल 3C टर्शियरी कार्बन, CH3 का होल 2 Hc, CH3H, ये सब जो है ये जनरेट करते हैं +I इफेक्ट। तो इसका मतलब है कि CH3 का होल C अगर ये अटैच्ड है किसी भी कार्बन चेन में तो ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा चेन में, और अगर ये ग्रुप अवेलेबल है किसी कार्बन चेन में तो ये इलेक्ट्रॉन को पुल करेंगे अपनी तरफ में। तो ये था इलेक्ट्रॉन एक्चुअली इंडक्टिव इफेक्ट। और अगले वीडियोज में मैं आपको ये बताऊंगा कि कार्बोकेटायन किस तरीके से स्टेबलाइज करते हैं और रिएक्शंस किस तरीके से कंट्रोल की जाती है इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोज पर जो भी कमेंट्स है वो कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।